हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तन्भाव भावितः। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का भी वर्णन है। तो भगवान बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो अंत काल में मेरा ही स्मरण करते हैं वे तो मेरे को प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इस बारे में भगवान बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम, यानी जिस जिसका वो स्मरण करता है त्यजत्यन्ते कलेवरम, इस शरीर को छोड़ते समय तम तमेवैति कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। सदा तन्भाव भावित है, जिसका वो हमेशा से चिंतन करते रहता है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए कोई अलग नियम नहीं बनाया है, परंतु सामान्य नियमों में ही अपने को शामिल किया है। भगवान की दया की इतनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सदा तद्भाव भावित है, कहने का तात्पर्य है कि अंत काल में जिस भाव का जिस किसी का भी चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरे शरीर को धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव में रहता है। अर्थात अंतकाल का चिंतन या स्मरण वैसे ही स्थायी बना रहता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने का कोई मौका नहीं मिलता, कोई शक्ति नहीं है और बदलने की कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। अतः उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का संबंध फिर किंचन मात्र भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वही पुरुष जाति में प्रवेश करता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय समय पर जन्म लेता है। जैसे मान लीजिए किसी का अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छूटता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे बाद में उसे क्रमशः कुत्ते के शरीर को में जाना पड़ता है, अर्थात वो कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इसी तरह से अंत काल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेता है। चाहे वह देवताओं को स्मरण करेंगे तो देवताओं को प्राप्त होंगे, निम्न योनियों के जंतुओं का स्मरण करेंगे तो निम्न योनि में प्राप्त होंगे, मनुष्य शरीर का चिंतन करेंगे तो मनुष्य योनि में प्राप्त होंगे और भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा।